हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम परमेश्वर के भवन में आए हैं, आइए हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं, उसके नाम के जय जयकार करते हैं। और स्तुति आराधना करने से पहले हम एक वचन देखेंगे कि जो भजन संहिता 99 की चैप्टर में वर्स 1-3 में कहता है, यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे हैं। वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सियोन में महान है और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वे तेरे महान और भय योग नाम का धन्यवाद करे, वह तो पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर अति महान और पवित्र परमेश्वर है, जिसने हमारे लिए, हाँ प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान करके प्रभु ने वो पवित्रताई हमें दी है। आइए उस बात को ध्यान में रखते हुए और आज का जो ये दिन परमेश्वर ने हमें दिया है उसकी महिमा करने के लिए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन को आनंद से भरा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की स्तुति महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया, धन्यवाद स्तुति करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद स्तुति महिमा देते हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। हाँ परमेश्वर प्रभु, हम आनंद से भरकर परमेश्वर आपकी स्तुति महिमा और प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु जी, हम आपके निकट आते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आप ही में हमें
सब कुछ मिलता है प्रभु यीशु मसीह। हाँ परमेश्वर, आपके आसन के पास जब हम आते हैं प्रभु जी, तो वो शांति, वो कृपा जो हमें मिलती है प्रभु, वो कहीं और नहीं मिलती प्रभु यीशु मसीह। आइए हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति, महिमा, प्रशंसा करें, क्योंकि इसके योग्य सिर्फ हमारा परमेश्वर है। धन्यवाद, स्तुति, महिमा देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह। तेरे आसन के पास आओ, कृपा मिलती है। तेरे चरणों के पास बैठो, शांति मिलती है। तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है। तेरे आसन के पास आऊं, कृपा मिलती है। तेरे चरणों के
तू हमारा ऐसा परमेश्वर है प्रभु जी, जो हमें हरी चराई में चराता है, सुखदाई जल के झरने में ले चल के हमें वो पानी से तृप्त करता है प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जो शांति आप हमें देते हैं वो कोई और नहीं दे सकता प्रभु जी। जो प्यार आप हमें करते हैं प्रभु जी, वो कोई प्यार हमें कर नहीं सकता प्रभु। हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु जी और आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप ही केवल इसके योग्य है। हालेलुया प्रभु जी, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। और इसलिए मेरे महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हमारा भरोसा आप पर है प्रभु यीशु मसीह, और ये निरंतर बरकरार रहेगा प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी हमने नहीं, लेकिन आपने हमको चुना है प्रभु, जैसा वचन कहता है। और जैसे दाऊद कहता है कि मेरी आशा निरंतर प्रभु पर लगी रहती है। हाँ प्रभु जी, उसी प्रकार हमारा भरोसा भी निरंतर आप पर बना रहता है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप ही हमारा सहारा हो प्रभु, आप ही हमारा जिंदा खुदा हो। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा
धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आपका नाम ऊंचा रहे प्रभु। हाँ प्रभु, हम मनुष्य के जातियों से प्रभु आपका नाम ऊंचा रहे, इस पृथ्वी पर आपका नाम ऊंचा रहे, स्वर्ग पर आपका नाम ऊंचा रहे प्रभु, क्योंकि आप ही का नाम सिर्फ योग्य है इस पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में प्रभु जी। सिर्फ आप ही का नाम प्रभु जी योग्य है ऊंचा होने की। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप हमारे परमेश्वर हैं। हमें गर्व है पिता परमेश्वर कि हम आपके बच्चे हैं और आप हमारे पिता हो प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु जी, हमारा कभी साथ ना छोड़ने के लिए प्रभु। हम हर पल हर समय हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर, अपने वादे के अनुसार जो भजन संहिता में कहता है कि मैं एक ऐसा परमेश्वर हूँ जो कभी उगता नहीं ना कभी सोता हूँ। हाँ प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे ऐसे जीवित परमेश्वर हो जो निरंतर अपनी आंखें हमारे ऊपर लगाए रखते हैं प्रभु। धन्यवाद सिद्धि करते हैं प्रभु यीशु राजा। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगती हूँ। Praise the Lord, church. Praise the Lord, कलीसिया। Nice to be with you on this Sunday morning. और ये अच्छा है कि रविवार की सुबह हम आपके साथ After हैं। a long time, I was able to come before you. और बहुत समय बाद मैं आपके सामने फिर आ रहा हूँ। Today, I'm going to speak on the most important topic what the Lord is telling us. और आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाला हूँ जो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। And I hope so you are in good health. और मैं आशा रखता हूँ आपकी स्वास्थ्य अच्छी है। Now let me tell you, all our health depend upon our mental status. और मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी स्वास्थ्य हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। So our biggest battle is not our financial situation. तो हमारा सबसे बड़ा युद्ध जो है वो हमारी आर्थिक परिस्थिति नहीं है। Our biggest battle is not the sickness in our body. और हमारा सबसे बड़ा युद्ध हमारी बीमारी जो हमारे शरीर के अंदर है वो नहीं है। It is not our relationship which are getting broken down. ये हमारे ऐसे संबंध या रिश्ते नहीं है जो टूटे जा रहे हैं। It is not the one who betrays us. और ये वो नहीं है जो हमें धोखा देता है। But the goal of the Satan is to make us mentally weak. पर शैतान का मकसद ये है कि वो हमें हमारी मानसिक स्थिति कमजोर कर दे। The demons wants to take the hold of your mind. और जो जितने भी दुष्ट आत्मा है वो चाहते कि वो आपके मन को नियंत्रण मिले। Once your mind is been controlled by the demons, let me tell you, your life is totally destroyed. एक बार आपका मन दुष्ट आत्माओं के नियंत्रण में आता है तो आपका जीवन पूरी तरीके से नाश हो जाएगा। Before Jesus started the ministry, और यीशु मसीह के सेवकाई शुरू करने से पहले Satan himself came and started trying to control the mind of Jesus और Christ. शैतान खुद आया पहले और उसने कोशिश की कि वो यीशु मसीह के मन का नियंत्रण ले I want पाए। to tell you, Jesus was God in the flesh. और मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह शरीर में ही परमेश्वर थे। And the Spirit of God was dwelling in a body. और परमेश्वर की जो आत्मा थी वो एक शरीर में वास कर रही थी। In the wilderness, he was fasting for 40 days and 40 nights. और जंगल में 40 दिन और 40 रात वो उपवास प्रार्थना कर रहे थे। I do not know what sort of thought Jesus might have got after 40 days and 40 nights fasting. और मुझे नहीं पता कि क्या सोच विचार आया होगा यीशु मसीह के मन के अंदर 40 दिन और 40 रात But उपवास Bible प्रार्थना करने definitely के बाद। says Satan visited him at the weakest moment of his hour. परंतु बाइबल निश्चित ये कहती है कि शैतान उनको उनके सबसे कमजोर जब वो जिस समय में वो सबसे कमजोर थे तब जाके मिला। His body was totally weak because he had nothing in his body for 40 days. उनका शरीर पूरी तरीके से कमजोर हो गया था क्योंकि उन्होंने कुछ खाया नहीं था, उनके शरीर में So कुछ he नहीं started था। saying, if you are the son of God, why the Father has kept you hungry? You can make even bread out of stones. तो वो ये कहने लगा कि अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें भूखा क्यों रखा है, तुम तो इस पत्थर में से भी रोटी बना सकते हो। Basically what he was saying is he was trying to bring thoughts in the mind of Jesus Christ by conversation such that Jesus will fall more weak. तो वो करना क्या चाहता था, वो ये करना चाहता था कि वार्तालाप करके वो यीशु मसीह के मन के अंदर कुछ विचारे लेकर आना चाहता था ताकि वो उनको
और कमजोर कर दे। In the wilderness, he was already hungry. और जंगल में वो वैसे ही भूखे थे। He was knowing the need, what Jesus needed that moment, and according to that need, he started speaking. और उसको पता था कि यीशु मसीह की उस क्षण में क्या जरूरत है और उस जरूरत के हिसाब से वो बात करने लग गया। And even though he said like this also, why you need to die on the cross? Why you need to die upon this world? Why you came here? You just would have bowed down. I would have given to you everything. और वो ऐसा ये भी बोल सकता था कि क्यों आपको क्रूस पर मरना है, क्यों आपको संसार के लिए मरना है, आप सिर्फ जो है मुझे दंडवत करो और मैं तुम्हें पूरा संसार दे दूंगा। That means to win the world, you have to do nothing except bowing before me. इसका अर्थ ये है कि आपको अगर संसार को जीतना है तो आपको कुछ नहीं करना परंतु सिर्फ मेरे सामने झुकना है। But let me tell you, every thoughts and every imagination which he was trying to bring in the mind of Jesus Christ, Jesus blocked it out by giving the reply through the word of God. पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर एक सोच और हर एक कल्पनाएं जो वो यीशु मसीह के मन में लेकर आ रहे थे, यीशु मसीह ने उसको नकार दिया हर एक सोच और कल्पना को परमेश्वर के वचन के द्वारा। So what I will sharing with you is the biggest protection what we need today is the protection of mind against the thoughts of the Satan. और इसलिए क्या आज मैं बांटना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा सुरक्षिता हमें जो चाहिए वो ये है, वो हमारे मन की सुरक्षिता चाहिए हमें। Mind is very, very important, dear friend. हमारा मन बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय And मित्रों। if your mind is not under your control, you will not be able to live healthy life. और अगर हमारा मन आपके नियंत्रण में नहीं है तो आप एक अच्छा स्वास्थ्य जीवन नहीं जी पाओगे। The most important possession which we carry is of our mind, and mind is related with soul. और बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारी चीज है हमारे पास जो है वो हमारा मन है और हमारा मन हमारे आत्मा से जुड़ा हुआ है। That is the reason mind cannot understand what is real and what is fake, because soul doesn't know, because soul is neither physical neither spiritual. और इसीलिए मन को आत्मा को ये नहीं समझता है कि क्या हकीकत है और क्या हकीकत नहीं है, क्योंकि मन जो है वो हमारा वो जीव जो है ना वो शारीरिक जो फिजिकल है ना आत्मिक है। इसके वजह से जो जीव से जुड़ा हुआ जो मन है वो ये नहीं जानता कि ये सच है क्या झूठ है, वो जो आता है हम तक पहुंचाता है। So many Christians today in the church are basically getting depressed because of the mind issue. तो बहुत सारे मसीही लोग जो कलीसिया में है वो इसलिए निराश हो जाते हैं क्योंकि उनके मन में एक समस्या है। Mental illness is the biggest illness in the entire world today. और मानसिक बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है पूरे संसार में आज। We need to know how to take control over our mind. और हमको ये समझना है कि कैसे हमें अपने मन के ऊपर नियंत्रण लेना है। We should know how to claim the word of God over our thoughts. और हमको पता होना चाहिए कि कैसे हमें परमेश्वर के वचन को कबूल करना है हमारे जीवन में। Let's look at the weapons which God has given to us. और आइए हम हमारे जो हथियारों को देखें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। We are going to read two verses, verse 4 and verse 5. और दूसरा कुरिन्थियों का 10वां अध्याय का 4था आयत भी पढ़ेंगे और 5वां आयत भी पढ़ेंगे। Okay? Now you can see on the screen verse 4. Let's read together. Abhishek is going to read it in Hindi. और 10वां आयत और चौथा 10वां अध्याय 4था आयत पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं से? क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गड्ढों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। Now listen, our weapons are not of this world. हमारे हथियार की लड़ाई के हथियार इस संसार के नहीं हैं। These weapons through which we fight are given by God. ये हथियार जिनसे हम लड़ते हैं वो परमेश्वर ने हमें दिया है। It has some divine power in this weapon. और उनके पास कुछ जो है दैविक शक्तियां है इन हथियारों के The अंदर। purpose of this divine power is to destroy the stronghold. और वो दैविक शक्ति की जो मकसद है कि वो ये जो गढ़ है जो उनका नाश करे। Please listen. सुने, Many people can understand weapons because
they see through their eyes. और बहुत सारे लोग हथियार को इसलिए समझ पाते हैं क्योंकि वो अपने आंखों को उन हथियारों को देख पाते हैं They can feel it by their hand. और अपने हाथों से उनको स्पर्श कर सकते Those हैं are the weapons of the world. और वो संसार के हथियार है But the weapon which God has given to us cannot be seen, but has a divine power backing it up to bring the stronghold down. परंतु जो हथियार परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हम देख नहीं सकते, परंतु उसके पीछे एक दैविक सामर्थ्य है जो उसके पीछे है, उस हथियार के Now, पीछे है। exactly what does this weapon do? और ये हथियार करता क्या है? The strongholds which are going to be brought down by this weapon through the divine power, how exactly it does? और कैसे ये गढ़ों को वो नीचे लेकर आता है, ये दैविक हथियार, वो हम देखेंगे। Let's go to verse 5. Paul explains further. अगले वचन पे हम जाएंगे। पौलुस जो है आगे बताता है 2 Corinthians chapter 10 and verse 5. और इसमें लिखा है, हाँ इसमें लिखा है, इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। We destroy arguments with these weapons. और हम जो है इन हथियारों से जो भी परमेश्वर के खिलाफ जो विचारें उठती है उसको हरा देते हैं। We destroy the imaginations through these weapons. और हर एक कल्पनाएं जो परमेश्वर के खिलाफ उठती है उसका नाश कर देते हैं हम। All these arguments, these imaginations are coming against God's word और and the knowledge which we have of our God. और ये जो भी विचारधारा है ये सब जो है परमेश्वर के वचन से आ रही है। So you should remember what Bible is saying. और आपको याद रखना है बाइबल क्या कह रहा है। Bible is saying this weapon which is going to be used, which has the divine power, bringing the strongholds down, exactly what it does. Imagination which come before us, which come against the knowledge of our God. That means this imagination contradicts what God is saying in our life. और बाइबल क्या कह रही है कि ये कल्पनाएं जो हमारे जीवन में आती है, जो परमेश्वर के वचनों के खिलाफ आती है, वो जो है ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाती है। And these imaginations will be brought down. और ये कल्पनाएं नीचे आ जाएंगी, इनका नाश होगा। Please remember how the demonic forces are being attacked by the divine power of God. याद रखें कि कैसे जो है ये परमेश्वर की दैविक शक्तियां जो हथियार में है, वो कैसे इन पर हमला करती है। Every thought after demolishing this, every thought shall be brought captivity to obey Jesus Christ. और हर एक कल्पनाएं और हर एक ऊंची बात को हम खंडन करते हैं और उसको कैद करते हैं। Everything we bring under the obedience of God. और हर एक चीज हम जो है वो परमेश्वर के आज्ञा के अधीन लेकर आते हैं। So notice, you cannot bind strongholds of your mind through the blood of Jesus Christ. और इसलिए याद रखें कि आप जो है मन के गढ़ों को जो है बांध नहीं सकते through the blood of Jesus Christ. You cannot bind strongholds. You cannot bind through the blood of Jesus. और आप यीशु मसीह के लहू से उनको जो है बांध नहीं सकते हो। These thoughts, you cannot plead the blood on the mind. You can apply it upon your body. You can apply it upon your house, but it cannot be applied in the mind. As I told you, because soul which is there is neither relating physical, neither relating spiritual, and mind is related with soul. और इसलिए ये जो लहू है वो आप अपने शरीर पे लगा सकते हो, आप अपने शरीर के हर अंग पे लगा सकते हो, पर अपने मन पे नहीं लगा सकते। How to overcome this? That is very, very important. I am going to teach you. और ये कैसे आपको इसके ऊपर जयवंत होना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। Now listen. अब सुने। When God created man,
जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, Bible says they all came together and they said, let us make man in our own image. बाइबल कहती है कि वो सब एक साथ आए और उन्होंने कहा आइए हम मनुष्य को अपने ही जो है स्वरूप में बनाएं। That means before they decided, there was a thought by God that man needs to be created. और इस उन्होंने निर्णय लेने से पहले ही एक विचार आ गई थी कि मनुष्य को बनाना है। And then there was an imagination of man और done by God. फिर एक कल्पना बनी मनुष्य के बारे में परमेश्वर की, And through that imagination, the image has come. और फिर उस जो है कल्पना के द्वारा एक जो है रूप आया, एक स्वरूप आया, That is the way man has been created. और उसी तरीके से मनुष्य का निर्माण हुआ। Now, what do you say that Adam was in the image of God? What do you mean by this? और आप इसका क्या अर्थ है कि आदम जो था वो परमेश्वर के स्वरूप में था? That means God and Adam were not looking physically similar. God and Adam were spiritually similar. Every thought which God was getting, Adam was also getting the same thought. और इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर और आदम शारीरिक रीति से एक समान नहीं थे, परंतु वो आत्मिक रीति से एक समान थे। इसका अर्थ यह है कि हर एक विचार जो परमेश्वर को आ रहा था वही आदम को भी आ रहा था। Who gave the name to all the animals? अब किसने सारे नाम दिए सारे जानवरों को? After all the things was created, God had made Adam in his image, because whatever God will think, Adam will also think. Whatever name God will decide, Adam will speak the same name. और सारे जानवरों को नाम किसने दिया? क्योंकि वो नाम आदम ने ही दिया, क्योंकि अब जो भी परमेश्वर सोचेगा वही आदम सोचेगा, जो भी परमेश्वर निर्णय लेगा वही आदम भी लेगा। That is the reason when Adam started calling the name of these animals, those name was being called for them. और उसी कारण से आदम जो है वो इन जानवरों का नाम बुलाने लग गया था और उन जानवरों का नाम वही पड़ गया फिर। And the way it was happening is Adam and God were totally same. और जिस तरीके से वो हो रहा था वो ऐसे था कि आदम और परमेश्वर पूरी तरीके से एक थे। This is what Jesus is praying in John 17. और यही यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं यूहन्ना के 17 Father, अध्याय में। as you and I are one, let them be one with us. और कि पिता जैसे आप और मैं एक है, उनको भी हमारे साथ एक बना दे। Please remember, Jesus used to say, one who has seen me has seen the Father. याद रखिए यीशु मसीह ने कहा था जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। What exactly want to say? Does it physical appearance? और क्या आपको बताना चाहता है वो कि क्या ये शारीरिक जैसे दिखता है शरीर वैसे आपको बताना चाह No, रहा it है? is not like that. नहीं, ऐसा नहीं है। What exactly it is? क्या है वो फिर? The thought of God the Father and the thought of Jesus was always one. और परमेश्वर पिता का विचार और यीशु मसीह का विचार हमेशा एक था। How Jesus came to know about that man who was there for 38 years lying at the Bethesda pool. और यीशु मसीह को कैसे पता चलेगा एक व्यक्ति के बारे में जो 38 साल तक बेथेस्दा के उस झील पर पड़ा हुआ था? As soon as he approached the Bethesda pool, it was the thought which God had, same thought Jesus had, and he could recognize. और जैसे ही वो बेथेस्दा पुल के पास गए वैसे ही यीशु परमेश्वर पिता के मन में जो विचार आया वही विचार यीशु मसीह के मन में आया और उन्होंने पहचान लिया। Now listen what happened. और अब सुने क्या हुआ। In the Garden of Eden, when Satan started speaking to Adam and Eve, और ईदन के बगीचे में जब शैतान आदम और हवा से बात करने लग गया, Satan started influencing the mind of God, and every thought which Satan was bringing to them was becoming an image in them. और शैतान जो है वो परमेश्वर के मन में जो परमेश्वर के मन को जो है नहीं, शैतान ने आदम से बात करने शुरू करी। जब आदम और हवा से बात करने शुरू करी तो शैतान के हर शब्द जो निकल रहे थे वो आदम और हवा में कल्पनाएं बनाने लग गए। उस कल्पना से एक चित्र बना जिसके वजह से उस हवा को वो जो फल है मन भावना और अच्छा दिखने लगा। इसके पहले भी आदम और हवा ने बहुत बार उस फल को देखा था, लेकिन
क्योंकि वो जो कल्पना थी उस फल के बारे में वो परमेश्वर के विचारों के अनुसार थी कि इसको अगर तू खाएगा तो तू मर जाएगा। इसके वजह से उनका जो चित्र था उस फल का वो अलग था। जैसे ही हवा ने बात करी, हवा ने बात करने के बाद ऐसे हुआ कि शैतान ने जैसे हवा से बात करी, हवा से बात करने के बाद ऐसा हुआ कि हवा ने शैतान के विचारों के द्वारा उसके मन में कल्पनाएं आने लगी, उस फल का चित्र आने लगा। इसलिए बाइबल कहता है, हवा कहने लगी वो फल दिखने में सुंदर है, वो फल मन भावना है। वो कैसे अट्रैक्ट हो गई उस फल के लिए? क्योंकि इमेज आ गया, चित्र बनाया शैतान ने। चित्र कैसे बनाया? उसके मनों से उसने बात करी, विचार डाले, उस विचार के द्वारा वो चित्र आया, कल्पनाएं आई, और इसके वजह से हवा ने उस फल को ले लिया। आई होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। मैं आशा रखता हूं आपको ये बात समझ रही है। आफ्टर दिस, इसके बाद, आफ्टर दिस, इसके बाद thought of God and Adam's thought became quite far separated. और परमेश्वर का विचार और आदम के विचार काफी बदल गए। And Adam started following the thoughts which he was getting, and Satan had taken a grip over the mind of Adam and Eve. और आदम वो सारे विचार सोचने लग गया और उसके पीछे चलने लग गया जो उसके मन में आ रहे थे, और शैतान ने उन विचारों के ऊपर थोड़े नियंत्रण रखना शुरू कर दिया था। That is what I was explaining to you when Jesus was in the wilderness, how Satan came and tried to attack upon him because he was the last Adam. और मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब यीशु मसीह जंगल में थे, कैसे शैतान आए और उन पर हमला कर रहे थे, क्योंकि वो आखिरी आदम थे। He was not the second Adam, beloved. वो दूसरे आदम नहीं थे, He was the last वो Adam. आखिरी आदम The थे। Adam which destroyed and conquered death, and the Adam who defeated Satan. और जिस आदम ने जो है मृत्यु का नाश कर दिया और मृत्यु के ऊपर जय पाई, और वही आदम ने जो है शैतान का भी नाश कर दिया And took away the keys of Hades out of his hand. और वो जो अधोलोक के चाबियां उसके हाथों से ले ली। Listen, my dear friend. सुने मेरे प्रिय This मित्रों, was successful because Jesus never allowed the thoughts of the Satan to enter into his mind. यीशु मसीह ये इसलिए सफल हुआ क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान के जो बातें हैं उसको अपने मन में आने ही नहीं दी। My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, every time when he used to come, हर एक बार जब वो आता था, whenever the Satan used to come, whenever the devil used to come, let me tell you, he used to come against it through God's word. और जब भी शैतान आता था वो यीशु मसीह उसको परमेश्वर के वचन से उसके खिलाफ आ जाते थे। See, one day suddenly he used Peter, और एक दिन अचानक से उसने पतरस का इस्तेमाल कर लिया, and Peter started talking on the behalf of Satan. और पतरस शैतान के भाग में बात करने लग Now गया। let me tell you, it was nothing wrong with Peter, my dear friends. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पतरस के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था, But suddenly the thought started coming which was given by the devil to Peter. पर ऐसे कुछ विचार आने लग गए जो शैतान ने दिए थे पतरस को, And Peter started talking those thoughts. और पतरस वो विचारों को बोलने लग गया। And Peter said to Jesus Christ, you cannot go on the cross, you cannot die, you are such a good man. और पतरस ये बोलने लग गया यीशु मसीह को कि आप तो क्रूस पर नहीं जा सकते, आप इतने अच्छे व्यक्ति हो। Nothing wrong, Peter was saying. It was a sympathy and it was a compassion through which he might be talking. But Jesus understood this is not from God. और पतरस कुछ गलत नहीं बोल रहा था, वो तो सिंपैथी और दया से बोल रहा था, परंतु यीशु मसीह ये समझ गए कि ये परमेश्वर से नहीं है। And immediately he rebuked the Satan and said, Satan, get behind me. और तभी उसने जो है शैतान को नकारा और कहा कि शैतान हट मेरे पीछे से। Listen what I'm saying. Those who are mentally tough are tough in their body to go through all the physical illness and every illness and every difficulty in the journey. और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मानसिक स्थिति से जो है सामर्थ्य होते हैं, उनमें इतना सामर्थ्य होता है उनके शरीर में कि वो सारी बीमारियों से गुजर जाएंगे। And every obstacle they will face and they will overcome. और हर एक रुकावट का सामना कर लेंगे और उस पर विजय भी पाएंगे। How many people knows the Bible says the Lord is my strength and my salvation. और कितने लोग ये जानते हैं कि बाइबल ये कहता है कि परमेश्वर
मेरी सामर्थ है और मेरा उद्धार What do है। you think? What strength the Bible is talking about? What strength Psalmist is talking about? Is it a physical strength? और क्या आपको लगता है जो भजन संहिता लिखने वाला है वो किस सामर्थ की बात कर रहा है? क्या ये शारीरिक सामर्थ्य है? What about salvation? और उद्धार का क्या? Let me tell you, my dear friends, both are talking through mental things. और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय मित्रों, दोनों मानसिक बातों में के बारे में बात Your कर रहे mind हैं। needs to be saved, my dear friends. आपके मन को हमें बचाना है मेरे प्रिय मित्रों। If your mind is not having the salvation, let me tell you, you are in difficulty. अगर आपके मन को उद्धार नहीं मिल रहा है तो बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। When the psalmist is talking about the strength, he is talking about the mental strength, not the physical strength. और जब भजन संहिता लिखने वाला इस सामर्थ्य के बारे में बात कर रहा है तो ये मानसिक सामर्थ्य के बारे में बात कर रहा है, शारीरिक नहीं। Listen, it was not, David's life was not easy. सुने, दाऊद का जीवन आसान नहीं था। Every time he was running helter and skelter for his life because death was behind him. और हर बार वो इधर उधर भागता था अपने जीवन के लिए क्योंकि मृत्यु उसके पीछे थी। And that's the reason he was never settled down at one place. और इसी कारण वो कभी एक जगह पर बैठा नहीं और उसने अपना राज उधर नहीं बनाया। Every time, even he was sleeping, he was alert because enemy could attack him anytime. और जब वो सो रहा था तब भी वो सतर्क था क्योंकि उसको पता था कि शत्रु उसको कभी भी हमला कर सकता है। He could get sleep because his mental strength was very strong. और वो सो सकता था क्योंकि उसकी मानसिक सामर्थ्य बहुत ज्यादा People who are ताकतवर थी। mentally weak cannot sleep in crisis, and then they go through depression, and then they go through problems, and their physical health deteriorates. और बहुत सारे लोग जो मानसिक रीति से कमजोर होते हैं वो समस्या में जब जाते हैं और जब बीमारी से गुजरते हैं तो उनकी उनका स्वास्थ्य नीचे गिर जाता है, उनकी परिस्थिति भी गिर जाती है। What I would like to share to you today, और मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ आज, that your mental status is very, very important before God. कि आपकी मानसिक परिस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है परमेश्वर के सामने। Is your thoughts are the thoughts of God? और क्या आपके विचार परमेश्वर के विचार है? Now when the second Adam came, और जब दूसरा आदम आया who took away the sins of the world, जिसने सारे पाप ले लिए संसार के, upon whom we believe that he died for our sins on the cross and was resurrected on the third day. और जो हम विश्वास करते हैं जिसने हमारे सारे पाप ले लिए, जो कलवरी क्रूस पर मरा और तीसरे दिन फिर से जी उठा। Where we believe that all our punishment of our wrongdoing is been taken by him on the cross and he died for us. और जहां पर हम विश्वास करते हैं कि हमारा सारा गलत चीजें करने का दंड उसने अपने सर के ऊपर ले लिया और वो मर गया। And we say that we are new creation. और हम कहते हैं कि हम एक नई सृष्टि है। Jesus said you need to be born again. यीशु मसीह कहते हैं कि आपको नया जन्म लेना That means पड़ेगा। our dead spirit becomes alive again. इसका अर्थ ये हमारी मरी हुई आत्मा फिर से जीवित होती है। Once our dead spirit becomes alive again, our spirits start relating with the spirit of God. और फिर एक बार हमारी मरी हुई आत्मा जीवित हो जाती है तो हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ मिलने लगती है। What do you mean by new creation? और नई सृष्टि का क्या अर्थ है? New creation means your thought and the thought of the old man differs now. और नई सृष्टि का अर्थ यह है कि आपके विचार और पुराने व्यक्ति के विचार अब अलग है, अंतर है उनमें। And now you can clearly identify that the thoughts which are coming to you cannot come from the world, it is coming from God. और अभी आपको ये समझना है कि जो विचार अभी आपके मन में आ रहे हैं ये संसार से नहीं आ रहे हैं। Isaiah 59 verse 2. यशायाह का 59वां अध्याय और दूसरी आयत। Isaiah 59 verse 2. यशायाह का 59वां अध्याय और दूसरी आयत। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। Now listen what God is saying. Please understand. और याद रखें परमेश्वर क्या कह रहा है। Let's come in the Garden of Eden to understand this verse. और हम फिर से ईदन के बगीचे में आते ताकि हम ये वचन यशायाह 59वां अध्याय और दूसरी आयत को When समझ Adam and पाए। Eve disobeyed God by eating the fruit, और जब आदम और हवा ने परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं किया वो फल खाके, when the first sin entered into this world, और पहली बार जब पाप आया इस संसार में what happened? क्या हुआ?
whether God was hiding the face from Adam and Eve or Adam and Eve was hiding their face from God. या क्या आदम और हवा परमेश्वर से अपने मुंह को छिपा रहे थे या परमेश्वर अपना मुंह छिपा रहे थे आदम और हवा Bible is से? very clear in Isaiah 59 and verse 2. और बाइबल बहुत ही निश्चित है यशायाह 59 आयत में है, Because of your sin, the sin is the obstacle between you and God. और आपके पाप के कारण आपका जो पाप है वो एक रुकावट है आपके और परमेश्वर के बीच में। God has not gone afar, you have gone afar from God. परमेश्वर दूर नहीं गए हैं, आप दूर चले गए हो Because परमेश्वर of से। the iniquity and the sin which you have. आपके अधर्म और आपके पाप जो आपके पास है उसके वजह से। I will give you 10 places where God speaks to the person who has committed sin. और मैं अभी आपको बताऊंगा 10 जगह जहां पर परमेश्वर उस व्यक्ति से बात करता है जो There पाप are में many गिर गया है। examples in the Bible बहुत सारे उदाहरण हैं बाइबल which में clearly says God doesn't go far. Let me tell you, when the first murder on the earth took place, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कभी नहीं कहता कि परमेश्वर दूर जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि जो पहला हत्या हुई थी इस संसार में, when Cain killed Abel, जब केन ने हाबिल की हत्या की, who came to Cain? कौन आया केन के पास? God came to Cain and started talking to Cain. परमेश्वर खुद केन के पास है, उनसे बात करने लग गया। Let me tell you, my dear friends, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय it मित्रों, is we who go far because of the iniquity and the sins which we carry. ये हम हैं जो दूर जाते हैं हमारे अधर्म और हमारे पाप के कारण, And because of our sins, we cannot see his face. और हमारे पापों के कारण हम उसके चेहरे को नहीं देख पाते हैं। Listen, God separating from us is never written in the Bible. और परमेश्वर हमसे अलग होना ये कहीं भी बाइबल में नहीं But लिखा we are है। separating from God are mentioned many times in the Bible पर- because of our sins and iniquity. परंतु हम परमेश्वर से अलग होते हैं हमारे पाप और अधर्म के कारण, ये बहुत बार लिखा है बाइबल के This is अंदर। a very good example of Abraham and Lot. और अब्राहम और लूत के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है ये, Because when God called Abraham, Lot joined Abraham. क्योंकि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो लूत भी उसके साथ आ गया। And when the time came and when the Lot was prospered, when things goes right with the Lot, his servant starts coming and saying that Abraham's servants are ill-treating us. और जब समय आया और लूत को सफलता मिली क्योंकि वो अब्राहम के साथ था, तो लूत के जो सेवक है वो आकर उसको बोलने लगे कि अब्राहम के सेवक हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। And Lot listened to them. और लूत ने उनकी बात सुनी, Lot started imagining according to what the servant were saying. और लूत वैसे ही सोचने लग गया, उन्हीं कल्पनाओं को लेकर आने लग गया जो उसके सेवक बोल रहे थे। Lot thought now he can manage everything on his own. और लूत को अब लग रहा था कि वो सब खुद से संभाल सकता है, But it was not like that. पर ऐसा नहीं था। Lot, when separated from Abraham, see what condition happened with Lot. और लूत जो है वो अलग हो गया अब्राहम से, और देखो लूत के साथ क्या हुआ। What God is saying? देखो परमेश्वर क्या कह रहा I है। am not able to hear you. You think like that because sins and iniquity. और मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ, तुम वैसे सोचते हो क्योंकि तुम्हारे अधर्म और पाप की वजह से। Who can separate us from the love of God? कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। Romans 8:35, Paul brought a very prophetic truth here. और रोमियो का 8वां अध्याय और 35वां आयत पौलुस ने एक बहुत ही भविष्यवाणी वाला सच लाया है यहाँ And पर। the prophetic truth is only we can separate ourselves from God. और भविष्यवाणी का सत्य ये है कि सिर्फ हम अपने आप को परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकते You हैं, and I are joined with Him. और आप और हम जुड़ गए हैं उसके Whether साथ। it is trouble, whether it is hardship, whether it is persecution, famine, anything, no one can separate us. चाहे वो समस्या हो, चाहे वो अकाल पड़ जाए, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर I सकता। want to tell you, God in His image will come down, give you the thoughts, imaginations and thoughts, and you will speak the word because of which every stronghold of the devil shall be broken down. और परमेश्वर उसके स्वरूप में नीचे आएगा और आपसे हर एक जो है हर एक बात करेगा जिससे आपके मन के हर एक गढ़ टूट जाए। What Apostle Paul was addressing now? और पौलुस क्या बोल रहा था अभी? In Christ, we are so much united. We have become one that there is no question of कि separation. मसीह में हम इतना ज्यादा जो है मसीह के साथ मिल गए हैं कि अब
अलग होने की बात ही नहीं आती है। Yes, many people pray in a wrong way. बहुत सारे लोग गलत तरीके से प्रार्थना करते हैं, They think in wrong वो way. गलत तरीके से सोचते हैं। Because they think in wrong way, their prayers are in wrong way. क्योंकि वो गलत तरीके से सोचते तो उनकी प्रार्थनाएं भी गलत हो जाती है। I want to tell you, we'll go to the next scripture because of the lack of time. Ephesians chapter 6 and verse 13. और इफिसियों का 6वां अध्याय और 13वीं आयत देखेंगे हम। Therefore, put on the full armor of God. और 13वीं आयत पढ़ेंगे, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो So that when the day of the evil comes, कि तुम बुरे दिन के में सामना कर सको। I want to focus something here. और मैं कुछ चीजों पर आपका ध्यान लगाना चाहता हूँ अभी। Every man of God mentioned in the Bible has faced evil days. और हर एक परमेश्वर का दास जो बाइबल में लिखा है जिसके बारे में, उसने बुरे दिन, दुष्ट के दिन देखे हैं। That means you are also going to face evil days on the journey. इसलिए आप भी आपके जीवन की यात्रा में बुरे दिन देखने वाले हो। Apostle Paul is saying how to face these evil days. अपोस्टल पौलुस कह रहे हैं कि इन बुरे दिन का सामना कैसे करना है। Today you know war started between Israel and Iran. और आपको पता चला होगा कि ईरान और इस्राएल के बीच में युद्ध शुरू हो गई Without any है। reason Iran attacked Israel. और बिना कोई कारण के ईरान ने इस्राएल के ऊपर हमला कर दिया। And the things are not going good in the whole atmosphere. और चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है उस वातावरण में। And we should be now ready and alert to know that the rapture is coming very soon. और हमको ये तैयार रहना है और सतर्क रहना है कि जो रैप्चर है वो बहुत ही नजदीक आ रहा है। Evil days are coming. We need to prepare ourselves by putting the armor of God. और जो है दुष्टता के दिन आ रहे हैं, हमें अपने आप को तैयार करना है परमेश्वर के सारे हथियार से अपने आप को बांध कर। If you are not with the full armor, let me tell you, you will not be able to face the evil day. और अगर आप सारे हथियार नहीं बांधोगे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इन दुष्टता के दिनों का सामना नहीं कर You will पाओगे not be able to stand firm on your ground. और आप दृढ़ नहीं खड़े हो पाओगे इस जमीन के ऊपर। Now let's read verse 14 what it says. Verse 14 and 15. All the armors are been mentioned down. और 14वीं आयत और 15वीं आयत हम पढ़ेंगे, सारे हथियार लिखे गए। इसलिए हाँ। सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर और पावों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूत पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उद्धार का टोप, helmet of salvation, और उद्धार का टोप, belt of truth. This is the first one. और सबसे पहला जो है वो है सत्य से अपनी कमर कसकर। Now let me tell you, without Jesus Christ you cannot do anything. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। If you have truth, then you have life. अगर आपके पास सत्य है तो आपके पास जीवन है। And if you want the truth, you should know the right way. और अगर आपको सत्य पता होना चाहिए, अगर आपको सत्य चाहिए तो आपको सही रास्ता पता होना That is चाहिए। why Jesus said, I am the way, the truth and the life. इसलिए वहीं पर यीशु मसीह ने कहा था कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। So the first armor which Apostle Paul says, without Jesus, my dear friend, you cannot face evil days. और इसीलिए सबसे पहली चीज, सबसे पहली हथियार जो अपोस्टल पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह के बिना आप दुष्ट दिनों का सामना नहीं कर पाओगे। Now he is another important, he is focusing on the helmet. और अभी दूसरे चीज के बारे में जो बता रहे हैं वो है टोप, Helmet of salvation. उद्धार का टोप। What do you mean by this? और इसका क्या अर्थ है? Listen, your mind need to be saved. इसका मतलब है कि आपके मन को बचाना पड़ेगा। When Apostle Paul says, do not be conformed with the world, that means he is saying that your thoughts of your mind should not be worldly one. और जब अपोस्टल पौलुस कहते हैं कि अपने मन को इस संसार की तरह ना बनाओ,
इसका अर्थ ये है कि आपके मन के विचार इस संसार की तरह नहीं होने चाहिए। Means when the Satan is trying to bring the thoughts in the evil days, it should not be allowed to enter into your mind. इसका अर्थ ये है कि शैतान जब आपके मन के अंदर जो दुष्ट विचारे लेकर आएगा तो इन विचारों को आपको आने नहीं देना है। Jesus experienced evil day upon the earth. और यीशु मसीह ने इन जो है बुरे धरती दिनों के का। ऊपर इन दुष्ट दिनों का अनुभव लिया। Moses experienced evil days upon the और earth. मूसा ने धरती के ऊपर दुष्ट दिनों का अनुभव लिया। Elijah experienced the evil days upon the earth. एलिया ने बुरे दिनों का अनुभव लिया। Daniel experienced evil days upon the earth. और दनियल ने बुरे दिनों का अनुभव लिया। But victory was because their thoughts were aligned with God. और विजय इसलिए हुआ क्योंकि उनके विचार परमेश्वर के से मिल रहे थे। Whether it is Apostle Paul, Peter or James और ये अपोस्टल पौलुस है, पतरस है या जेम्स है or John, या यूहन्ना है, everybody knew the helmet which need to be wear in evil time. सबको पता था वो टोप जो इस बुरे समय में पहनना था। With the last verse we will come to an end. और आखिरी वचन से हम समाप्त करेंगे। Listen, सुनिए, now it is the time when Shadrach, Meshach and Abednego was going to be put in fiery furnace. और अभी ये समय था कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो जो थे वो उस जलते हुए आग के जो है पतीले में डालने वाले थे उनको। And in that furnace when they were going to go, the king told, if you don't bow down, you will go in the furnace. और वो जो पतीले में जाने वाले थे, जो राजा ने कहा था कि अगर आप नहीं दंडवत करोगे, नहीं झुकोगे, तो आपको ये आग के पतीले में डाल दिया जाएगा। And you know what was their statement? और आपको पता है उन्होंने We do क्या not कहा? need to defend ourselves before you, they said to the king. और उन्होंने कहा, हे नेबुकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। Why? क्यों? Why? क्यों? Because our first commandment is very clear, thou shalt not bow before the idol. और क्योंकि हमारा पहला जो आज्ञा है वो बहुत ही निश्चित है कि हम तीसरी आज्ञा जो है, दूसरी या तीसरी आज्ञा जो है वो बहुत ही निश्चित है कि हमें किसी भी जो है मूर्ति के सामने अपने आप को दंडवत नहीं करना है। That is very, very clear. और ये बहुत ही निश्चित है। Shadrach, Meshach and Abednego was having this thought very, very clear. और शद्रक, मेशक और अबेदनगो को ये सोच के विचार आ रहा था, वो बहुत ही निश्चित था वो। That is the reason whatever the Satan wanted to put before him, he was saying, I am very clear, I don't want to speak on this matter, I am firm what I have to do. और इसीलिए शैतान उनके मन में जो डाल रहा था वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। उनके मन में ये था कि मैं बहुत ही निश्चित हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। Fear of death was there. और मृत्यु का डर था वहां पर। Still they went with the thought of God. फिर भी वो परमेश्वर के विचार के साथ गए। Because the thought of God which was been spoken to Moses in the 10 commandments, thou shalt not bow before any idol. और क्योंकि परमेश्वर का विचार जो है वो मूसा के वो 10 आज्ञाओं में जब मूसा से बोला गया था वो उनके साथ था। What are the 10 commandments? क्या है ये 10 आज्ञाएं? These are the thoughts of God. ये परमेश्वर के विचारे हैं। And these thoughts were being spoken down. और ये विचारों को लिखा गया है नीचे। And now Shadrach, Meshach and Abednego says, और अभी शद्रक, मेशक और अबेदनगो ये कहते हैं in the next verse, which was that? और 16वीं आयत 17वीं आयत पढ़ेंगे। हाँ। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। Listen what is being said. और सुने वो क्या कह रहा है 17वीं आयत में। We know that our God is capable of doing so and he will protect us from this furnace fires. Clear cut thoughts, same thoughts which God has for them. और वो कहते हैं कि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर सक्षम है हमें बचाने के लिए तेरे उस धधकते हुए भट्टे से। That means when they were watching the furnace fires,
fire furnace, that time they were not thinking about that. They were thinking what are the thought of God for them. और इसका ये अर्थ है कि जब वो उस भट्टी को देख रहे थे तो वो ये नहीं सोच रहे थे कि वो भट्टी में जाने से क्या होगा, परंतु वो ये सोच रहे थे कि परमेश्वर का क्या विचार है उनके लिए। Why it was like this? क्यों वो वैसा था? Now listen, already death had come before to them so many times. और पहले ही मृत्यु उनके पास कितने बार आ चुकी थी। The enemy had attacked Israel. Many people were killed. Only few were brought as a slave in Babylon. और शैतान ने इस्राएल के ऊपर हमला किया था, बहुत सारे लोग को मार डाला था और बहुत कम लोग उसमें से बचे थे, उनको बेबीलोन लेकर आए थे। That means they had already seen death. They had seen death, but God's protection they saw, upon which they had total confidence. और इसका अर्थ ये है कि उन्होंने मृत्यु को देखा था, बहुत नजदीक से देखा था, परंतु उन्होंने परमेश्वर की सुरक्षिता को भी देखा था, जिनके ऊपर उनको पूरा भरोसा था। Many times when the evil days come, the protection which God has given us before, we forget about all those things. और बहुत बार जब दुष्टता के दिन आते हैं तो परमेश्वर ने जो सुरक्षिता हमें दी है, हम उसके बारे में भूल जाते हैं। And that is the reason Satan starts putting thoughts after thoughts. और इसका इसीलिए शैतान जो है वो विचार के बाद विचार लेकर आता है। And they said, and he will rescue us from your hand, O king. He is able to save us. और उन्होंने ये कहा कि जिसकी हम उपासना करते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। Verse 18 is very very important. और 18वीं आयत बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। Now listen, very clear, I am explaining this now. और अब सुने, बहुत ही निश्चित है, मैं इसे समझा रहा हूँ। Shadrach, Meshach and Abednego said, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने कहा, now if God doesn't want us to be saved, अगर परमेश्वर हमें बचाना नहीं चाहता, he is not saying he is not capable. और वो ये नहीं कह रहा कि वो सक्षम नहीं है। He is saying if it is his will, if it is his thought that we cannot be saved, we should not be saved. Our assignment is over. We need to go away from the earth now. It is his choice. और अगर उसकी इच्छा है ये कि हमें बचाया नहीं जाता, हमें बचाना नहीं चाहिए, अगर ये उसकी इच्छा है, तब भी हम तुम्हारे उस जो सोने की जो खड़ी हुई मूर्ति है उसके सामने नहीं झुकेंगे। अगर मेरा काम समाप्त हो गया इस पृथ्वी पर, जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तब वो कहेगा कि अब इसको बचाने की जरूरत नहीं है, काम पूरा हो चुका है, अब इसको घर आना जरूरी है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने कहा कि अगर उसकी इच्छा नहीं हो, क्यों इच्छा उसकी नहीं होगी भाई? अगर असाइनमेंट बाकी है तो असाइनमेंट है तो उसकी इच्छा जरूर है। एक बार काम पूरा हो गया तो अंत में वो अपने प्रियजनों को उसके पास चाहता है, वो पृथ्वी पर नहीं रखना चाहता, उनको दुख संकट से और गुजारना नहीं देता। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा अगर हमारा काम अभी भी बाकी है तो वो जरूर हमें छुड़ाएगा, और अगर नहीं भी छुड़ाता तो हम दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि हमको परमेश्वर के विचार पता है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय मित्रों, many people talk about the mind, but I am going to tell you how to protect your mind. और आज बहुत सारे लोग अपने मन के बारे में बात करते हैं, पर मैं आपको आज बताऊंगा कि अपने मन को बचाना कैसे। 3 important books are there which you need to read, 3 बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें जो आपको पढ़ना है, which is mentioned in the Bible. जो बाइबल में है। I am not talking psychological books. और मैं साइकोलॉजिकल की किताबों के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। Psychological books doesn't give you faith. और साइकोलॉजिकल किताबें आपको विश्वास नहीं देती है। What gives you faith is God's word. और परमेश्वर का वचन आपको विश्वास देता So है। the first book which I would like to recommend, पहला किताब जो मैं आपको बताना चाहूंगा, okay, is Psalms. वो है भजन संहिता। In Psalms, when you read, you know, it will give you stories
of people of God who has seen victories in crisis. और भजन संहिताओं के अंदर अगर आप पढ़ोगे तो ये आपको विजय की कहानी दिखाएंगे जो समस्या के समय में उनको मिली है. And how in the crisis they overcame, and before that they started praising God. और कैसे समस्या के समय में उन्होंने विजय पाए और वो वहां से परमेश्वर की स्तुति आराधना A करने लगे. simple word I will give you, which is mentioned in Psalms 91. It says, because you love me, I will rescue you. और बहुत ही साधारण वचन मैं आपको बताना चाहूंगा. भजन 91 में लिखा है, क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करते हो इसीलिए मैं तुम्हें वहां से छुड़ाऊंगा. Oh, what a beautiful psalm, Psalms 91. और कितना सुंदर भजन संहिता है. When you read this, और जब आप पढ़ोगे the thought of God for you comes alive. तो आपके परमेश्वर का जो विचार है आपके मन के अंदर वो जीवित So हो every जाएगा. day you should read Psalms. तो हर दिन आपको भजन संहिता पढ़नी है. Another thing is Proverbs. और दूसरी बात जो है वो नीति वचन है. Now, Proverbs is a book which is written by Prophet Solomon, and he talks about wisdom. और नीति वचन ऐसी किताब है जो राजा सुलेमान ने लिखी थी और ये जो है बुद्धि और ज्ञान के बारे में बात करता है. It talks about the knowledge which we require. और ये उस जो है ज्ञान और बुद्धि के बारे में बात करता है जिसकी हमें जरूरत है. In crisis, use wisdom. और मुश्किल समय में आप ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करें. If you want, you need to read this book. और अगर आपको चाहिए तो आपको ये किताब पढ़नी चाहिए. This book will give your mind thoughts based on this. और ये किताब आपको जो है विचारे देंगी जो इस किताबों के अंदर है वही. And the third thing is ecclesiastic. और तीसरी चीज सबोपदेशक. What does ecclesiastic talk about? और सबोपदेशक किसके बारे में बात It करता है? talks about that everything in this world is vain. और वो बात करता है कि हर एक चीज इस संसार में व्यर्थ है. For everything there is time. हर एक चीज के लिए एक समय है. Under the sun everything is in vain. और जो कुछ सूर्य के नीचे है सब कुछ व्यर्थ है. Death is ultimate. और मृत्यु जो है वो निश्चिंत ही Whether होने you are आने rich, वाली whether है. you are poor. चाहे आप अमीर हो या गरीब हो. Every time death is a denominator which makes everyone equal. और हर एक बार मृत्यु एक ऐसा डिनोमिनेटर है जो सबको जो है बराबर बना देता है. When you start reading this book, जब आप इस किताब को पढ़ने लगोगे you will find your mind getting renewed. तो आप अपने मन को नया होते हुए You देखोगे. will not focus on the world. आप संसार पर नहीं ध्यान लगाओगे. The ways of the world will start diminishing before you. और संसार के जो रास्ते हैं वो आपके मन में उनका नाश होने लगेगा. And you will start looking at God who is in और heaven. आप परमेश्वर की ओर देखने लगोगे जो स्वर्ग में है. His thoughts shall start coming up to you. और ये विचारे आपके अंदर आने लगेंगी. You will start worshipping God. और आप परमेश्वर की आराधना करोगे. My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, today I have given you the main important key और आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण आपको for a चाबी दी है victorious Christian living. एक विजयी मसीह जीवन के लिए. And I explained you how Satan tries to control. और मैंने आपको समझाया भी कि शैतान कैसे नियंत्रण करने की कोशिश The करता है. last Adam came और आखिरी आदम आया to restore man with God again. जो मनुष्य को परमेश्वर के साथ फिर से पुनर्स्थापित What do you करने mean के by लिए. restoration? पुनर्स्थापित करने का क्या अर्थ है? Thoughts of God shall become our thoughts. हमारे विचार और परमेश्वर के विचार एक हो जाए. His image and our image becomes the same. और हमारा स्वरूप और उनका स्वरूप एक हो जाए. And we start speaking the language of God. और हम परमेश्वर की भाषा बोलने लगे. This will help you to give victory in all the ये situations. आपको मदद करेगा कि आप विजय को लेकर आ पाओ हर एक परिस्थिति If में. you are blessed today with the word, और अगर आप आशीषित हो आज वचन से, if your mind is already been renewed, the thought of God starts coming in. और अगर आपका मन अभी से ही नया हो गया है तो परमेश्वर के विचार आने लग Wherever you जाएगा. are, just lift up your hand. जहाँ पर भी आप अपने हाथों को उठाओ. Let me tell you, thought brings death
before physical death मैं comes. आपको बताना चाहता हूँ कि विचार मृत्यु को पहले लेकर आता है, शारीरिक मृत्यु आने से पहले। Thought brings life which you will enjoy for eternity. और विचार आपको जो है जीवन लेकर आएगा, जो आप अनंत काल तक जिसका आनंद उठा What सकोगे। is your choice? और क्या आपका चुनाव है? Thoughts coming from God comes because we relate with Him. और परमेश्वर से जो विचारें आती है वो इसलिए आती है क्योंकि हम उससे मिलते जुलते हैं। Thoughts comes from Satan because we relate with him. और जो है शैतान से भी विचारें आती है क्योंकि हम उससे भी मिलते जुलते हैं। If you relate with him, thoughts will start coming. और अगर आप उससे ज्यादा मिलोगे तो उससे ज्यादा विचारें आएंगी। But to overcome that, I told you, this book is the answer. पर उसके ऊपर जय पाने के लिए ये किताब उत्तर है। I hope so. We are ready to pray मैं now. आशा रखता हूँ हम तैयार है प्रार्थना करने के लिए। Father in heaven, we just want to thank you for this very precious time. परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते इस कीमती समय के लिए। And we want to thank you, God, for all our family which watches us online. और हमारी पूरी परिवार जो हमें ऑनलाइन देखते हैं उसके लिए धन्यवाद करते I हैं। pray in the name of Jesus मैं Christ प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम for से। the power and the supernatural strength to come in. और जो सामर्थ और जो अलौकिक सामर्थ आए। I speak the mental strength upon every listener today. और हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है उसके मानसिक सामर्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करता I हूँ। pray that they shall have the thoughts what God has given to them. मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको ऐसा विचार आए जो परमेश्वर उनको दे रहा है। I speak victory over sickness because we have already taken victory through the blood of the मैं Lamb. बीमारी के ऊपर विजय के लिए बोलता हूँ क्योंकि हमें पहले ही विजय मिल चुका है मेमने के लहू के द्वारा। We confess that Satan is under our feet. He is a defeated one. और हम ये कबूल करते हैं कि शैतान हमारे जो है पाँव के नीचे है। Lord, we specially pray. और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं Victory for every viewer. और विजय हर एक व्यक्ति के लिए जो देख रहा है। Thank you, Lord, for blessing every viewer who is watching us on the YouTube. धन्यवाद प्रभु हर एक व्यक्ति हर एक विश्वासी को जो है आशीषित करने के लिए जो देख In रहा है Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. Amen. May the love of God, परमेश्वर पिता का the grace प्रेम, of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह and the communion of the Holy और Ghost पवित्र आत्मा की shall संगति be with us forever and हम सभी ever. के साथ रहे हमेशा और हमेशा के लिए। Amen. Amen. If you like this और video, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए if you like the word of God और today, अगर आपको आज का परमेश्वर का I वचन want पसंद you आए to put a like upon the video और वीडियो पर आप लाइक करें such that it will stay for longer time on the YouTube. ताकि ये ज्यादा समय तक YouTube पर रहे। Please share with your friends which are mentally weak. और अपने मित्रों से भी आप ये बांटे जो मानसिक स्थिति से कमजोर है such that they will gain strength. ताकि उनको सामर्थ्य मिले। Finally, I will close with this. और अंत में मैं इससे समाप्त करूंगा। In this world, nothing but there is only one thing, mind game. और इस संसार में कुछ नहीं है पर एक ही चीज है जो है मन के साथ खेलना। Fear and faith both relates with mind. और डर और विश्वास दोनों मन के साथ मिलते जुलते हैं। God bless you. See you next Sunday again. और प्रभु आपको आशीष दे, हम फिर अगले रविवार आपको मिलेंगे।